हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज की क्लास में बेटा मैं एक क्वेश्चन लिया हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को डील करेंगे, उसका सॉल्यूशन किस टाइप के होने वाला है उस पर बातें करेंगे। रही बात बेटा क्वेश्चन की, तो भाई एक चीज याद रखना, थ्योरी पढ़ते रहने से कुछ नहीं होता, आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होता है। ठीक है, आज ये वाला क्वेश्चन डील करते हैं और अच्छे से समझते हैं। और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम की मैं बात करूं बेटा, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम पे जो गियर ट्रेन है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन डील करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, इन द इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन सोन इन द फिगर। ये आपके पास इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है। ठीक है, द कंपाउंड व्हील A and B as well as the internal wheels C and D rotates independently about the axis O। ये वाले स्टेटमेंट पे आपको बोल दिया गया है कि जो आपके पास गियर ए है बेटा और गियर बी है, ये दोनों कंपाउंड गियर है। ठीक है, ये दोनों कंपाउंड गियर है। और साथ ही साथ गियर सी की बात करता हूं, ये वाला देखना बेटा, ये वाला, और गियर डी की बात करता हूं तो ये इंटरनल गियर है। ठीक है, ये इंटरनल गियर है। आगे पढ़ते हैं। द व्हील्स ई एंड एफ रोटेट्स ऑन द पिन्स फिक्स्ड टू द आर्म ए। इसमें मैं आर्म की बात करूं तो जो ये दिख रहा है ना बेटा, ये वाला, ये आर्म है। ठीक है, ये आर्म है। आगे पढ़ते हैं। ऑल द व्हील्स आर ऑफ द सेम मॉड्यूल। सब व्हील की बात करूं तो बेटा उसका जो मॉड्यूल है वो सेम है। ठीक है, सेम है। द मेंबर ऑफ टीथ, सॉरी, द नंबर ऑफ टीथ ऑन द व्हील्स आर TA इज इक्वल टू 52। मतलब नंबर ऑफ टीथ आपको गिवन है चीजों का। ठीक है भाई, देखते हैं। अब आपको पूछा क्या गया है, देखिएगा, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ C। आपको जो C है ना, इंटरनल गियर, ये जो C, इसका क्या निकालना है बेटा। देखिए, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ C, इसका स्पीड निकालना है। कौन कौन से केस में, देखना, दो केस दिया गया है। द व्हील D फिक्स्ड, पहले वाले केस में जो D है बेटा वो फिक्स है, एंड द आर्म A रोटेट्स एट 200 RPM क्लॉकवाइज। जो ये आर्म है बेटा, ये 200 RPM क्लॉकवाइज से रोटेट हो रहा है। ये पहला केस हो गया। सेकंड केस की मैं बात करूं तो द व्हील D रोटेट्स एट 200 RPM। जो ये D है ना बेटा, इंटरनल गियर, ये रोटेट हो रहा है 200 RPM काउंटर क्लॉकवाइज से। ठीक है, एंड द आर्म A रोटेट्स, और आपके पास जो आर्म है वो भी रोटेट हो रहा है एट 20 RPM काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दोनों केस पे आपको क्या निकालना है, जो C का स्पीड कितना है वो निकालना है। एकदम क्लियर है क्वेश्चन। एक बार फिर से बता देता हूं, ये आपके पास गियर ट्रेन है, इसमें A और B कंपाउंड गियर है, मतलब एक ही शाफ्ट में होगा दोनों गियर। E की बात करता हूं, F की बात करता हूं, ये कनेक्टेड है किससे, E की मैं बात करूंगा तो ये जो E गियर है ना बेटा, ये कनेक्टेड है एक तो B गियर से, साथ ही साथ ये कनेक्टेड है D गियर से। D कैसा गियर है, इंटरनल गियर है। सेकंड बात, F गियर की मैं बात करूं तो F गियर आपके पास A से कनेक्टेड है, साथ ही साथ C से कनेक्टेड है। और C की मैं बात करूं तो ये कैसा गियर है, इंटरनल गियर है। क्लियर है एकदम। आर्म आपको ये शो कर रहा है, मैं यहां पर A लिख देता हूं, ये आर्म A है। ठीक है, आर्म A है। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले काम करना क्या रहता है, देखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की, गियर ट्रेन की मैं बात करूं तो गियर ट्रेन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप गिवन डाटा लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है उसको लिख लीजिए। उसके बाद एक मस्त से टेबल बनाइएगा, जो मैंने आपको सिखाया है वो टेबल बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिए कि आपको कौन कौन सा क्या चीज पूछा गया है, गिवन डाटा के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और फाइनली आपको आंसर निकालना पड़ेगा कि भाई पूछा क्या गया। जैसे इसमें स्पीड ऑफ C की बात करूं तो स्पीड ऑफ C निकाल लो आराम से। ठीक है, काम करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं गिवन डाटा। गिवन डाटा, क्वेश्चन देखते जाइए। सबसे पहले आपको गिवन है नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, TA, TA इज इक्वल टू मेरे को दिया है 56। सेकेंड, TF इज इक्वल टू TE इज इक्वल टू 36। सॉरी, TA 52 दिया है बेटा। और साथ ही साथ TB कितना है, 56, और कुछ नहीं दिया है। चलिए
केस नंबर 1 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1 पे आपको गिवन है, ये वाले कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, इस पे आपको गिवन है डी फिक्स्ड है, मतलब मैं कैपिटल एन डी की बात करता हूं, वो इज इक्वल टू 0 है। साथ ही साथ ये जो आर्म ए है ना बेटा, आर्म ए ये रोटेट हो रहा है, तो एन स्मॉल ए की बात करता हूं, वो कितना गिवन है? 200 आरपीएम, 200 आरपीएम। और कैसा भाई? क्लॉकवाइज। तो मैं काम करता हूं, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, क्लॉकवाइज को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। आगे बात करते हैं। तो इस कंडीशन पे आपको क्या फाइंड आउट करना है? केस नंबर 1 या फिर कंडीशन नंबर 1 पे आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ सी। स्पीड ऑफ सी इज इक्वल टू व्हाट? ये मेरे को निकालना है। कंडीशन 2 की बात करता हूं मैं, कंडीशन 2 की बात कर रहा हूं। कंडीशन 2 में आपको गिवन है जो डी है ना बेटा, ये भी रोटेट हो रहा है, मतलब कैपिटल एन डी इज इक्वल टू कितना है बेटा? ये है 200 आरपीएम, 200 आरपीएम। काउंटर क्लॉकवाइज है, मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, तो काउंटर क्लॉकवाइज को मैं लूंगा निगेटिव, निगेटिव। साथ ही साथ आपको गिवन है आर्म ए का रोटेशन, एन स्मॉल ए इज इक्वल टू 20 आरपीएम। इसके डायरेक्शन की बात करूं तो वो भी कैसा है बेटा? काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब मैं निगेटिव लेने वाला हूं। यहां तक क्लियर है? इसमें मुझे फाइंड आउट क्या करना है? सेकंड केस पे, सेकंड केस पे आपको फाइंड आउट करना है स्पीड ऑफ सी, गियर सी इज इक्वल टू व्हाट? ये मेरे को फाइंड आउट करना है। अब मस्त से एक टेबल बनाते हैं, मस्त से एक टेबल बनाते हैं। ये कॉलम नंबर 1 जिसपे मेरा एक्शन होने वाला है, ये आर्म के लिए मैं कौन कौन सा एक्टिविटी करने वाला हूं यहां पर मैं लिखूंगा। यहां पर मैं लिखने वाला हूं रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म ए की बात करने वाला हूं। इस वाले कॉलम पे रिवॉल्यूशन ऑफ ए, या फिर बात करूं बी, दोनों का आपके पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगा बेटा वो सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड गियर है, ठीक है। चाहे आप ए की बात करें चाहे बी की बात करें, ये चीज समझ आ रहा है ना? एक ही शाफ्ट में 2 गियर्स हैं। यदि शाफ्ट की बात करूं, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी यदि ओमेगा है, तो जाहिर से बात है बेटा ये भी गियर का जो एंगुलर वेलोसिटी वो ओमेगा होगा, और ये भी गियर का एंगुलर वेलोसिटी आपके पास ओमेगा होने वाला है। क्लियर है? ठीक है भाई। तो ये रिवॉल्यूशन ऑफ ए और बी हो गया। ए और बी दोनों का स्पीड सेम होगा, इसीलिए मैंने एक ही कॉलम पे लिख लिया, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड गियर है। अगले कॉलम की मैं बात करूं तो अगले कॉलम में मैं लिखने वाला हूं रिवॉल्यूशन ऑफ ए से कौन कनेक्टेड है। ए से मैं बात करता हूं तो ए से कनेक्टेड है बेटा आपके पास एफ, तो मैं बात करने वाला हूं रिवॉल्यूशन ऑफ एफ की बात करने वाला हूं, ठीक है। और सेकंड बी, बी से मैं बात करता हूं तो बी से कौन सा कनेक्टेड है, कौन सा गियर? बी से कनेक्टेड है आपके पास ई, यहां बात करने वाला हूं रिवॉल्यूशन ऑफ ई। आगे आगे बात करते हैं। अब देखिएगा ई से कौन सा कनेक्टेड है, कौन सा गियर? डी, तो मैं यहां पर डी लिख लेता हूं, रिवॉल्यूशन ऑफ डी, गियर डी। और साथ ही साथ देखिएगा बेटा जो सी है ना वो किससे कनेक्टेड है? एफ से कनेक्टेड है, तो यहां लिख लेता हूं मैं रिवॉल्यूशन ऑफ सी। चलिए इसके बाद मैं क्या करता हूं ध्यान दीजिएगा। अब मैं ना जितने नंबर ऑफ टीथ हैं कौन से गियर के वो मैं लिखने वाला हूं, देखते हैं। ए की बात करूं, ए की बात करूं तो कितना है? 52 है। और बी की बात करूं मैं, बी है कितना बेटा? ये 56 है, ठीक है। अच्छे से लिख लेता हूं इसको मैं, TA इज इक्वल टू 52 और TB इज इक्वल टू 56। एफ की बात करता हूं बेटा तो एफ मेरे को 36 पता है,
TF इज इक्वल टू 36। E की बात करें 36। D की बात करते हैं तो D अपने को नहीं पता, साथ ही साथ C भी नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले काम तो यही करना पड़ेगा कि D और C में कितने नंबर ऑफ टीथ हैं ये आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तभी जाके आगे बनेगा क्वेश्चन। देखते हैं, अब ये बोल दिया गया है क्वेश्चन पे, देखिएगा यहां पर कि इसके जो जितने गियर हैं ना बेटा, इसके मॉड्यूल सेम है, मॉड्यूल सेम है। तो देखिएगा, मैं यदि C की रेडियस की बात करूं, यहां पर है C, ये वाला गियर, C की रेडियस की बात करूं तो ये RC है, सही बात है, RC है। और देखिएगा ना, मैं यहां से ये वाले गियर की बात कर रहा हूं B की, तो B का जो रेडियस है बेटा वो RB है, मैंने मान लिया RB है। ठीक है बेटा, और आगे देखते हैं ना, ये जो F गियर है ना बेटा, इसका मैंने मान लिया ये RF है, इस वाले का रेडियस RF है। A की रेडियस की बात करूं RA है, RA है, और साथ ही साथ E की बात करता हूं तो बेटा ये है RE, RE। अब देखिएगा RC को मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, देखिएगा RC मतलब ये वाला डिस्टेंस बेटा ना, यहां से यहां का डिस्टेंस, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि देखिएगा, तो ये जो A गियर का जो रेडियस है ना बेटा, ये RA है प्लस 2 टाइम्स ऑफ RF, सही बात है। देखिएगा RC इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, RA प्लस 2 टाइम्स ऑफ RF। ठीक है, RF। R को मैं कैसे लिख सकता हूं, पिच सर्कल जो रेडियस है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, MTC डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू MTA डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 टाइम्स MTF डिवाइडेड बाई 2। ये 2 तो निपट गया, M मॉड्यूल भी सेम है, ये भी निपट गया। यहां से मुझे मिल जाएगा RTC इज इक्वल टू, TA कितना है, TA अपना 52 प्लस 2 टाइम्स TF कितना है बेटा 36 इज इक्वल टू, यहां से निकल जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, $124, ये आ रहा है 124। सिमिलरली देखना बेटा, मैं यदि गियर D की बात करूं तो मान लो कि बात इसका रेडियस है RD। अब RD आपको मिलेगा कैसे, RD आपको मिलेगा कैसे, RB प्लस 2 टाइम्स ऑफ RE। ठीक है, RD इज इक्वल टू हो जाएगा RB प्लस 2 टाइम्स ऑफ RE। मॉड्यूल सेम है, 2 भी निपट जाएंगे। सिंपल सा मैं लिख सकता हूं TD इज इक्वल टू TB प्लस 2 टाइम्स TE। ठीक है बेटा, तो यहां से मुझे TB कितना है बेटा 56 प्लस 2 टाइम्स TE कितना है, TE भी मुझे पता है 36, ये मुझे मिलने वाला है प्लस 128। TD मुझे मिल गया 128 नंबर ऑफ टीथ। क्लियर है, TC मैंने कैसे निकाला आपको पता चल गया, TD मैंने कैसे निकाला आपको पता चल गया। लिख लेते हैं, TD की बात करूं कितना है बेटा, TD इज इक्वल टू है 128, और TC की मैं बात करता हूं तो TC इज इक्वल टू है 124, ये मैंने निकाल लिया। अब फर्स्ट एक्टिविटी आता है कि भाई अपन एक्शन पे क्या लिखने वाले हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी होता है कि आप ना आर्म को फिक्स कर दो, साथ ही साथ मैं यहां पर जो गियर A और B इसको मैं रोटेट करा रहा हूं, गियर A की मैं बात कर रहा हूं उसको मैं रोटेट करा रहा हूं +x रिवॉल्यूशन से। ठीक है, ये काम मैं कर रहा हूं फर्स्ट एक्टिविटी। आर्म को मैंने फिक्स कर दिया, मतलब NA इज इक्वल टू 0, और गियर A को मैं रिवॉल्यूशन करा रहा हूं कितना +x रिवॉल्यूशन, मतलब मैं बात करूं N कैपिटल A इज इक्वल टू +x रिवॉल्यूशन। क्लियर है,
चलिए ये वाला अपन रो बनाने वाले हैं, यहां तक चले जाएगा ये। आर्म की बात करूं Na 0 हो जाएगा, क्यों, फिक्स है। ए की बात करूं, मैंने दिया है +x रिवॉल्यूशन। अब बात करते हैं ना रिवॉल्यूशन, आप एफ की बात करते हैं। एफ किससे कनेक्टेड है बेटा, एफ कनेक्टेड है आपके पास ए से, एफ कनेक्टेड है आपके पास ए से। मतलब मैं जब एफ का रिवॉल्यूशन देखूंगा तो नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ए का देखूंगा, ठीक है, नंबर ऑफ टीथ ऑफ गियर ए का देखूंगा। करना कुछ नहीं है, देखिएगा करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टीथ ए टी ए डिवाइडेड बाय टी एफ इंटू क्या करना है, इसका रिवॉल्यूशन, किसका, आपके पास जो गियर ए है ना उसका रिवॉल्यूशन, मतलब एन ए करने वाला हूं मैं। क्लियर है बेटा, यही करने वाला हूं। साथ ही साथ ए और एफ की बात करता हूं मैं, ए और एफ की बात करता हूं, ए और एफ की बात करता हूं, तो ये एक्सटर्नल गियरिंग है। एक्सटर्नल गियरिंग है मतलब इसका कुछ डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव रहा होगा, तो इसका डायरेक्शन की मैं बात करूं तो बेटा वो निगेटिव होने वाला है, ठीक है, वो निगेटिव होने वाला है। लिख लेता हूं, ये चीज अच्छे से समझ आया। जब मैं रिवॉल्यूशन ऑफ एफ देखूंगा तो ये किससे कनेक्टेड है वो मैं देखने वाला हूं। तो मैंने देखा डायग्राम से कि भाई आपके पास जो एफ है ना, एफ ये ए से कनेक्टेड है, ए से कनेक्टेड है, टी ए नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए डिवाइडेड बाय टी एफ नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर एफ इंटू एन ए। यहां से मुझे मिल जाएगा माइनस टी ए कितना है बेटा 52 डिवाइडेड बाई टी एफ की बात करूं कितना है 36 और एन ए की बात करूं x। क्लियर है, चलिए अब रिवॉल्यूशन ऑफ ई की बात करूं तो रिवॉल्यूशन ऑफ ई देखना है गियर ई, तो ई किससे कनेक्टेड है वो मुझे देखना पड़ेगा, ये मुझे देखना पड़ेगा जिसका मुझे रिवॉल्यूशन पता है, ठीक है। ई देखते हैं, ई कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है ई। ई किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है, ई बी से कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा ना, ई बी से कनेक्टेड है, ठीक है बेटा। तो मैं जब इस पे लिखूंगा रिवॉल्यूशन ऑफ ई तो मैं बी के टीथ को देखूंगा, नंबर ऑफ टीथ बी के टीथ को देखूंगा और सिंपल से बोल दूंगा बेटा टी बी अपॉन इसका टीई इंटू किसका बेटा एन बी, एन बी। और एन बी की बात करूं बेटा तो वो +x है। साथ ही साथ ये देखिएगा कि ए बी और ई, ये जो ए बी है या फिर बी की बात करूं बी और ई है वो कैसा है, देखिएगा बी और ई की बात करता हूं बेटा तो ये एक्सटर्नल गियरिंग है, ठीक है। ये ई और बी कैसा है, एक्सटर्नल गियरिंग है, मतलब यहां पर माइनस साइन आने वाला है, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, माइनस। टीबी कितना है बेटा 56 डिवाइडेड बाय टी कितना है 36 इंटू एनबी की बात करूं तो +x है, x रख दिया माइनस। यहां तक तो सही है। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशन ऑफ डी, तो डी देखते हैं, गियर डी कहां पर है, यहां पर है। ये किससे कनेक्टेड है, डी किससे कनेक्टेड है, ई से कनेक्टेड है, देखिएगा ई से कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों के बीच का जो नंबर ऑफ टीथ है उसके बीच कुछ होने वाला है, ठीक है, डी और ई। डी ये है बेटा, ई ये है, कुछ नहीं करना है, टीई डिवाइडेड बाय क्या करना है बेटा टीडी करना है, इनटू आपको करना क्या है एन ई करना है, यही करते हैं, एन ई करना है, ध्यान देना। क्यों, अब देखिएगा एन ई कितना है बेटा ये वाला है, कर दीजिएगा टीई इंटू टीडी इंटू 56 डिवाइडेड बाई 36x माइनस आ जाएगा। अब बेटा गियर सी की बात करते हैं। गियर सी कैसा है, इंटरनल गियर है। गियर सी देखिएगा बेटा, ये गियर सी है, ये किससे कनेक्टेड है, एफ से कनेक्टेड है, मतलब नंबर ऑफ टीथ एफ देखने वाला हूं, साथ ही साथ नंबर ऑफ टी सी देखने वाला हूं। देखिएगा समझिएगा मैं क्या लिखने वाला हूं। सबसे पहले देखिएगा जो एफ है ना बेटा उसमें कितना नंबर ऑफ टीथ है, टी एफ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टीथ ऑन सी टी सी इंटू एनसी लिखने वाला हूं, ठीक है, नहीं सॉरी इंटू एनएफ लिखने वाला हूं। और एनएफ की मैं बात करूं तो मेरे पास ये पता है कितना है, -52 डिवाइडेड बाई 36x। साथ ही साथ इसके मैं डायरेक्शन की बात करूं तो जो डायरेक्शन इसका होगा एफ गियर का वही होने वाला है किसका, सी गियर का। मतलब ये माइनस है तो ये भी माइनस रहेगा ही।
टीएफ की बात करूं कितना है 36 डिवाइडेड बाई टीसी की बात करूं 124 माइनस पे रहेगा इंटू 52 डिवाइडेड बाई 36x। ये मुझे मिल गया। क्लियर है, ये मुझे मिल गया। आगे बात करते हैं। अब एक काम करते हैं, आर्म को ना रोटेट करवा देते हैं, रोटेट करवा देते हैं। कितना? प्लस वाई रिवॉल्यूशन से। करना कुछ नहीं है, इस वाले रो पे करना कुछ नहीं है, जो भी इसके पहले वाला जो रो मुझे मिला था उस पे बस प्लस वाई कर देना है, वाई को ऐड कर देना है। करते हैं। ये y आ जाएगा, यहां पर बात करूं x प्लस वाई आ जाएगा, यहां पर बात करूं y माइनस 52 डिवाइडेड बाई 36 इंटू एक्स आ जाएगा, y माइनस 56 डिवाइडेड बाई 36 इंटू एक्स आ जाएगा, y माइनस t की बात करूं कितना है बेटा, t है 36 डिवाइडेड बाई td की बात करूं, td कहां पर है, ये वाला 128 इंटू 56 डिवाइडेड बाई 36 x आ जाएगा। यहां पर बात करें y माइनस 36 डिवाइडेड बाई 124 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 36 x आ जाएगा। ये निपटा, ये निपटा, ये निपटा, ये निपटा। यहां पर बचेगा क्या, y माइनस 56 डिवाइडेड बाई 128x। यहां पर बचेगा y माइनस 52 डिवाइडेड बाई 124x। ठीक है, मैं बात करूं सी गियर की रिवॉल्यूशन की तो ये आने वाला है, ये वाला वैल्यू। डी गियर की बात करूं तो ये, ई गियर की बात करूं तो ये, और एफ गियर की बात करूं तो ये, और ए और बी की बात करूं तो एक्स प्लस वाई आने वाला है। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं, तो कैलकुलेशन करना है। अब कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। कंडीशन वन, कंडीशन वन, कंडीशन वन में आपको गिवन है, कंडीशन वन में आपको गिवन है एन डी इज इक्वल टू 0, एन डी इज इक्वल टू 0, साथ ही साथ आपको गिवन है एन ए इज इक्वल टू 200 आरपीएम प्लस में। चलिए रख देते हैं। डी गियर कौन सा है, ये वाला है। एनडी, एनडी कितना है बेटा, ये वाला है ना, y माइनस 56 डिवाइडेड बाई 128x इज इक्वल टू 0। ये मुझे मिल गया। एनए, एनए की मैं बात करता हूं तो ये बेटा ना जो आर्म है ना उसका रिवॉल्यूशन है, मतलब y, y का वैल्यू आपको पता है, एनए इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 200 आरपीएम, 200 आरपीएम। सिंपल सा, यहां पर y की वैल्यू पुट कर दो, x निकल जाएगा। 200 माइनस या 200 इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 128x, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 200 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 56 आरपीएम। ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है। टू हंड्रेड इंटू 128 डिवाइडेड बाई 56, ये मुझे मिल गया है 457.142 आरपीएम प्लस पी है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मिल गया, वाई मिल गया, एक्स मिल गया, वाई मिल गया, तो आप आराम से जो स्पीड ऑफ सी है ना वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आराम से कर सकते हो। सी की बात करूं तो बेटा सी की बात करता हूं, यहां पर है रिवॉल्यूशन। अब सी की बात करता हूं तो इसका जो रोटेशन है वो कितना है, y माइनस 52 डिवाइडेड बाई 124x। स्पीड ऑफ सी इज इक्वल टू y माइनस 52 डिवाइडेड बाई 124x। ठीक है, इज इक्वल टू y की वैल्यू कितना है 200 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 124, x की वैल्यू कितनी बेटा 457.142। कैलकुलेट कर लेता हूं मैं।
ये आया है 8.295 आरपीएम। ठीक है बेटा, ये मेरा पहला आंसर निकल गया। पहले कंडीशन की मैं बात करूं, पहले कंडीशन जब आपके पास ND इक्वल टू 0 था और NA इक्वल टू 200 आरपीएम। पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये क्लॉकवाइज रहेगा, क्लॉकवाइज। इसके डायरेक्शन की मैं बात करूं तो ये क्लॉकवाइज रहेगा, सिंपल सी बात है। अब सेकंड कंडीशन पे क्या है उसकी बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में देखिएगा बेटा, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 2 में आपको गिवन है कि जो आपके पास व्हील डी है वो रोटेट कर रहा है 200 आरपीएम, मतलब एनडी की बात करूं इज इक्वल टू 200 आरपीएम है बेटा, और इसकी डायरेक्शन की मैं बात करूं तो काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस साइन मैं लिखने वाला हूं। आर्म की बात करूं NA, और आर्म की मैं रोटेशन की बात करूं और उसी को मैंने क्या माना है, y माना है, यहां पर y माना है, इसलिए NA इज इक्वल टू y हो जाएगा। NA इज इक्वल टू y और इज इक्वल टू मुझे कितना गिवन है बेटा, मैं बात करूं तो 20 आरपीएम, 20 आरपीएम। डायरेक्शन की बात करूं काउंटर क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस। यहां तक क्लियर है। अब आपको निकालना है NC, आपको निकालना है NC। ND इज इक्वल टू कितना है वो मैं टेबल से निकाल लूंगा, ND इज इक्वल टू कितना है वो मैं टेबल से निकाल लूंगा, और बेटा ND इज इक्वल टू है मेरा y माइनस 56 डिवाइडेड बाई 128x। ND इज इक्वल टू y माइनस 56 डिवाइडेड बाई 128x। यही है, कंफर्म कर लेते हैं, तो भी नहीं रहा है। हाँ देखिएगा, ND इज इक्वल टू माइनस 200, यहां पर बनाता हूं मैं, माइनस 200 इज इक्वल टू y मुझे पता है कितना, माइनस 20 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 128x। यहां से x आराम से निकल जाएगा, मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, माइनस 200 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 56, ये मुझे मिल रहा है प्लस 411.42 आरपीएम। अब आपको निकालना है NC, टेबल से देख लीजिए, टेबल से देख लीजिए इसका वैल्यू कितना मिल रहा है, y माइनस 52 डिवाइडेड बाई 124x। NC इज इक्वल टू y माइनस 52 डिवाइडेड बाई 124x। y की वैल्यू माइनस 20 माइनस 52 डिवाइडेड बाई 124, x की बात करूं कितना है बेटा, 411.42। कैलकुलेट कर लो, टू डिवाइडेड टू 411.42 डिवाइडेड बाई 124 प्लस माइनस, ये मुझे मिल रहा है माइनस 192.53 आरपीएम। माइनस की बात करूं मतलब ये काउंटर क्लॉकवाइज है, 192.53 आरपीएम काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। क्लियर है बेटा, एकदम सरल है। इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया गया है, उसके बारे में कुछ कुछ बातें की गई है, गिवन डाटा लिख लेना, साथ ही साथ क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी लिख लेना। प्यार से एक टेबल बनाना, प्यार से एक टेबल बनाना। यहां पर मैं बात करूं ए और बी की बात करूं तो बेटा ये कंपाउंड गियर है, दोनों की रिवॉल्यूशन की बात करूं तो सेम होगा, टीए लिख लेना, टीबी लिख लेना। रिवॉल्यूशन आप एफ की बात करूं तो देख लेना बेटा एफ किससे कनेक्टेड है, मैं यहां पर बात करूं तो बेटा एफ है ना वो ए से कनेक्टेड है, एफ ए से कनेक्टेड है, मतलब इसके नंबर आप टी देखना पड़ेगा, टीए इज इक्वल टू 52, एफ का टीएफ कुछ नहीं करना है, टीए डिवाइडेड बाई टीएफ इंटू एनए, एनए की बात करूं एक्स है, ठीक है। एक्सटर्नल गियरिंग है, जाहिर से बात है ये निगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होगा।
सेम काम करते रहना है, सेम काम करते रहना है। फाइनल आपको एक वैल्यू मिलते जाएगा x प्लस वाई, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू। और ये वाले वैल्यू की मैं बात करूं तो ये वाला वैल्यू ये बता रहा है बेटा कि जो आपके पास सी गियर है ना उसका रिवॉल्यूशन कितना है। क्लियर है? क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, कुछ ना कुछ कंडीशन दिया रहेगा जिसके हिसाब से आप x और y निकाल लोगे, और x y और निकाल लिए तो बेटा सबका वैल्यू निकाल सकते हो आप। एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए भाई।